आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, एक कहानी जो आपको यह बताएगी कि इस देश में कैसे मजहब, रिलीजन, धर्म, पंथ के नाम पर लोगों की भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। यह कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं है, हालांकि जो कुछ हम कहेंगे वो 100% सच है। तो कहानी यह है कि एक साधारण सा इंसान था जो गली मोहल्लों में घूमता था, लोगों को ताबीज और अंगूठियां थमाता था। वो ये दावा करता था कि जो ये चीजें दे रहा है ये उनकी जिंदगी बदल देगी, उन्हें कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, कोर्ट कचहरी में जीत मिल जाएगी, बीमारी से निजात मिल जाएगी। वो ये दावा करता था कि उसके पास हर दुख का इलाज है और इस देश में लोग अपनी परेशानियों को लेकर जो परेशान थे वो इसके झांसे में आ गए। उसकी बातों में जादू था, उसने लोगों की आस्था को हथियार बना लिया। शब्दों के जाल के चलते उसे ख्याति मिली, लोग उसे चमत्कारी मानने लगे। वो गांव का प्रधान बन बैठा। लेकिन ये कहानी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली खेल कहीं और चल रहा था। वो खेल जिसमें 106 करोड़ रुपए और धर्मांतरण का काला सच था। और ये सब कुछ आया जब उस व्यक्ति की कहानी सामने। इस व्यक्ति का नाम है छांगुर बाबा। लोग इसे बाद में पीर बाबा के नाम से जानने लगे। एक रोज जब उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया और इसके बैंक खातों की जांच शुरू करी तो एटीएस के अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। एक सवाल जो लोगों के मन में और आया कि इसने पीर बाबा का चोला क्यों उठा। तो हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में पीर और दरगाह वो स्थान है जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी आस्था से जाते हैं, दोनों मन्नत मांगते हैं, दोनों चादर चढ़ाते हैं, अक्सर अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं। और परेशानियां जब ज्यादा हो जाती हैं तो अक्सर चालबाज जो होते हैं वो इमोशंस का फायदा उठाते हैं। और इस छांगुर ने भी वही किया, लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया, खुद को चमत्कारी बताया और फिर लोगों करीब गया, भरोसा जीता, उनकी सोच को बदलना शुरू किया। ये चोला सिर्फ एक नकाब था, असली मकसद जो था वो था सामाजिक ढांचे को तोड़ना और धर्मांतरण करते रहना। इस छांगुर ने बलरामपुर में दरगाह के पास एक जमीन खरीदी, वहां पर एक आलीशान मकान बनाया, जमीन पर एक इमारत खड़ी की। पहले कहा कि अस्पताल बनेगा, लेकिन अचानक योजना बदल गई। अब वहां कॉलेज बनने की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि अस्पताल में बीमार लोग आते हैं लेकिन कॉलेज में युवा आते हैं, कच्चे दिमाग वाले छात्र जिन्हें आसानी से प्रभावित कर सकता है। इस छांगुर की योजना थी कि पढ़ाई के नाम पर छात्रों को लालच दिया जाएगा, छूट दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी और फिर उसकी सोच को अपनी विचारधारा में ढाल दिया जाएगा। अगर ये मॉडल कामयाब हो गया तो मिडिल ईस्ट से और फंडिंग आती और सिर्फ बलरामपुर तक सीमित नहीं थी। छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू जो नसरीन बन गई, नवीन, जमालुद्दीन, इन सब ने मिलकर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। इस नेटवर्क का दायरा मुंबई, लोनावला और पुणे तक फैला था। इन्होंने मावल तहसील में 16 करोड़ की जमीन खरीदी, लोनावला में एक फार्म हाउस बनवाया, आसवी बुटीक, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट और आसवी एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियां खोली। इन कंपनियों के नाम से 8 बैंक खाते खोले गए जिसमें मिडिल ईस्ट से करोड़ों की फंडिंग आई थी। ये पैसे जमीन खरीदने, कॉलेज बनाने और धर्मांतरण के खेल को लेकर इस्तेमाल किए जा रहे थे। छांगुर कोई साधारण ढोंगी नहीं था, वो एक संगठित अपराधी नेटवर्क का मास्टरमाइंड लग रहा था। इस तरह का रैकेट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, नाइजीरिया, माली, रवांडा जैसे अफ्रीकी देशों में भी ऐसे तमाम छांगुर हैं जो ताबीज और चमत्कारों के नाम पर लोगों को बहलाते हैं। वहां गरीब